हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए कफ्तान बनाना सीखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको कोई भी इजीली बना सकता है। इसे बनाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं। कफ्तान बनाने के लिए मैंने आधा मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, और दो ये डिफरेंट टाइप की लेसेस ली है, ऑर्गेन्जा और जिग जैग लेस। अब सबसे पहले मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लिया। इस पीसेस की जो लंबाई है वो है इस तरह से 20 इंच और चौड़ाई हमने 18 इंच रखी है। अब सबसे पहले इन दोनों को अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद में इसको सेंटर में से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। दोनों पीसेस को सेंटर में से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह से अलग अलग हैं, और ये वाली इसकी फ़ोल्डेड साइड है और दूसरी ओपन साइड है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद में हमारे पास इस तरह से 9 इंच बचा है। अब सबसे पहले ऊपर के लिए नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर मार्क करूँगी। यदि इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी नेक की चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नेक डीप के लिए फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है और बैक के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से डीप की मार्किंग करने के बाद में हमने इसको इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए ऊपर विड्थ वाली मार्किंग के साथ में इस तरह से मिला लेना है। अब हम पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से दोनों को साथ में ही कट कर लेंगे। अब हमने जो हमारा बैक पार्ट है उसको अलग कर लेना है और सिर्फ फ्रंट को रखेंगे और इस तरह से इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक कट करने के बाद में नेक के नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से 3 इंच पर मार्क करने के बाद में इसको सेंटर में से हमने कट कर लेना है, जो हमारे नेक के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। कटिंग करने के बाद में कुछ इस तरह से है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई में इसको 4 इंच रखा है। इससे हमने इस वी कट को रेडी करना है और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके इस तरह से रख लेना है और इसके साथ में सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर सिलाई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से चॉक से मार्किंग कर रही हूँ और उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में इसको सेंटर में से कट करेंगे। इसकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सेंटर में से कट करने के बाद में इसको उल्टी तरफ इस तरह से पलट कर रखेंगे और थोड़ा सा अंदर की साइड में फ़ोल्ड करके इसके किनारे पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वी कट रेडी हो गया है। अब इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर शोल्डर पर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद में अब हमने इसके नेक का जो वी कट बनाया था उसके ऊपर लेस को लगाना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से जिग जैग लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के बाद में अब हमने ऊपर से नेक को रेडी करना है। तो इसके लिए मैं और एक पट्टी कट कर रही हूँ। तो साइड से हमने इस तरह से और एक पट्टी कट कर ली। यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट की हैं क्योंकि एक की लेंथ थोड़ी कम थी। तो यहाँ पर ना 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अब इसको बीच में से इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से अटैच करने के बाद में पट्टी के कॉर्नर को कट करके इसको स्ट्रेट करेंगे। कट करने के बाद में इसको सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और थोड़ी सी पट्टी आगे की साइड में बढ़ा कर रखेंगे और इसको नीचे की साइड में वी कट के हमने इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी को बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, जिससे कि हमारी नेक में झोल ना आए। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद में छोटी छोटी नोचेस लगाएंगे जिससे कि आसानी से पलट जाए। नोचिस लगाने के बाद में हम पट्टी को रॉन्ग साइड में पलट लेंगे और अच्छे से सेट करके थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमें पूरे नेक के राउंड में इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से नेक रेडी करने के बाद में अब हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे। तो नीचे की साइड में इस तरह से आधा इंच के करीब हमने फोल्ड करना है। तो दोनों साइड का घेरा फोल्ड करने के बाद में अब इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पर हमने लेस लगा ली है। अब इसकी साइड को फोल्ड करना है। दोनों साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। आधा इंच के करीब हमने इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड से स्टिच करने के बाद में अब इसकी साइड पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर भी जिग जैग की ये वाइट लेस लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड में हमने इस तरह से लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद में अब इसको पलट कर इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे और ऊपर से 8 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड से भी हमने 8 इंच पर मार्क करना है और साइड से 2 इंच पर अंदर की साइड में मार्क करेंगे और दूसरी साइड पर भी हमने 2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेना है और इस वाली मार्किंग को इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब सेम इसी तरह से ही बैक साइड पर भी 8-8 इंच पर मार्किंग करेंगे और साइड से हमने 2-2 इंच पर मार्किंग करके इसको स्ट्रेट करना है। सीधा करने के बाद में यहाँ पर मैंने इलास्टिक के 2 पीसेस लिए हैं जिसकी लंबाई रखी है 9 इंच और ये पतली वाली इलास्टिक ली है। तो दोनों हमने सेम साइज़ के ही इस तरह से इलास्टिक के पीसेस ले लिए हैं। अब इनको ये वाली मार्किंग के ऊपर इस तरह से हल्का सा खींच कर रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक नहीं ली है, थोड़ी पतली ही इलास्टिक ली है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक से बच्चे को इरिटेट होगा। तो इसी तरह से ही हमने दोनों साइड से इलास्टिक को खींचकर इसको स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद में इसको पलटकर इस तरह से सीधा करेंगे और ऊपर से 5.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उसके बाद में अंदर की साइड में 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और फिर हमने 5.5 इंच वाली मार्किंग से नीचे की साइड में 8 इंच पर एक मार्क करना है और लास्ट में 2 इंच अंदर की साइड में मार्क करके इसको स्ट्रेट करेंगे। सेम इसी तरह से ही दूसरी साइड पर भी हमने मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद में इसी मार्किंग के ऊपर ही हम सिलाई करेंगे। दोनों साइड से कपड़े को अच्छे से बराबर करके मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। स्टार्टिंग और लास्ट में डबल स्टिच करेंगे जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो यहाँ तक हमने काफ्तान को रेडी कर लिया है। अब लास्ट में इस तरह से 2 पट्टियाँ कट की हैं। तो यहाँ पर इन पट्टियों की चौड़ाई 1 इंच के करीब रखी है और इसको बारीक फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे। और अब हमने जो वी कट रेडी किया था उसके नीचे इसको रखकर इस तरह से स्टिच कर लेना है। और इस डोरियों के नीचे ना मैंने लेसेस के पीसेस को कट करके लगा दिया था और इसके साथ ही हमारा काफ्तान रेडी हो गया है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।